दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग का दौर इस बीच जारी है। पीएम आवास पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी से मिलने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम आवास पर पहुंचे हैं। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग इस समय प्रधानमंत्री आवास पर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हैं। देखिए, भारत लगातार पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण हालात के बीच पाकिस्तान को अलग थलग करने में काफी कामयाब रहा। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट भारत के साथ समर्थन भारत को मिला, जिसके चलते हमारी पाकिस्तान पर इतनी बड़ी जीत हुई। इस बीच जो ताज़ा घटनाक्रम है, ताज़ा हालात बने हुए हैं, उसके मद्देनजर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। प्रधानमंत्री आवास पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे। आपको बता दें, हाई लेवल बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेना प्रमुख कहने से इन सबके साथ एक मीटिंग हुई थी। अब एक बार फिर से जानकारी मिल रही है कि पीएम आवास पर उनसे मिलने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हैं। बैठक का एजेंडा क्या है, मीटिंग का एजेंडा क्या है, इसे लेकर के थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बैठकों को दौर लगातार देखा जा रहा है। हमारी आगे की रणनीति, हमारी स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान के साथ सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन आतंक को लेकर हमारी कार्रवाई, हमारी कवायद अभी खत्म नहीं हुई है। यूएनएससी में जहां भारत मजबूती के साथ पाकिस्तान को एक्सपोज करने की तैयारी में जुटा हुआ है, वहीं पाकिस्तान को अलग थलग करने की दिशा में भी हमारे प्रयास लगातार जारी हैं। डिटेल्स के साथ नेशनल अफेयर्स एडिटर भारत एक्सप्रेस कृष्ण मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? पीएम से मिलने विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कल कहा था कि विदेश के और पूरे विश्व के हुक्मरानों को ये जान लेना चाहिए कि हम पाकिस्तान की हर हरकतों पर नजर बनाए हुए हैं और हम उसका आकलन इस बात से करेंगे कि वो सीज फायर का उल्लंघन तो नहीं करता और आतंकवादी गतिविधियों को रोकता है या नहीं रोकता है। तो इसके बाद बहुत सारे फॉरेन कंट्री के जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे जयशंकर की बातचीत हुई और बातचीत के बाद जब मामला इतना हॉट हो तो एक विदेश मंत्री की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बॉस यानी जो प्रधानमंत्री है उसको जाके ये बताए कि पूरे विश्व में क्या चल रहा है या पूरे विश्व का नोशन उनके स्पीच को लेकर क्या है। और साथ साथ ये भी बात की जाती है कि जैसे अब तुर्की का मामला है, चाहे चीन का मामला है, इन लोगों ने खुलकर हमारा विरोध किया है, तो इनको हम कैसे कंटेन करें, इनको माकूल जवाब देने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। ये तमाम सारी चीजों पर बातचीत हो रही है। बैठक में एनएसए भी है। अब क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा ये आपको हम थोड़ी देर बाद बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल दोनों की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर से चल रही है, जिसमें देश के एक शब्दों में कहूँ कि ताजा हालात में उनसे चर्चा हो रही है, तो शायद उचित होगा। यहाँ पर कृष्ण मोहन, एक सवाल मैं अमेरिका को लेकर आपसे पूछना चाहूंगी। मोदी के संबोधन से पहले एक बार फिर जैसे सीज फायर को लेकर के ट्रंप ने सरप्राइज किया था सबको, और वो जानकारी सबसे पहले ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से सामने आई थी। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले 50 मिनट पहले ट्रंप का भी एक स्पीच सामने आया, जिसमें वो खुद को श्रेय देते नजर आए। उन्होंने खुद को क्रेडिट दिया कि 2 परमाणु युद्धों के बीच उन्होंने मध्यस्थता कराई और विश्व को परमाणु के खतरे से बचाया। ये टकराहट जो थी उसे उन्होंने रुकवाया, खुद को श्रेय दिया। हालांकि पीएम के संबोधन में 22 मिनट का संबोधन पीएम का रहा था, ना तो ट्रंप का जिक्र हुआ और ना ही यूएस की कोई बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्टता के साथ कहा कि ये विश्व को समझ लेना होगा, आतंक पर हम अब कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, कार्रवाई तो होगी, फिर चाहे वो किसी भी मुल्क से हो। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की जो पोस्चरिंग थी वो बहुत स्ट्रांग पोस्चरिंग थी। कल उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। साथ साथ उन्होंने कहा कि बम बंदूक और धमाके के बीच में बातचीत जारी नहीं हो सकती। साथ साथ पाकिस्तान का हम आकलन इस बात पे करेंगे कि आतंकवादी गतिविधियों को कम करने के लिए पाकिस्तान ने क्या क्या किया। और अमेरिका की बात उन्होंने इसलिए भी नहीं की क्योंकि जो ट्रंप कह रहे हैं या जो व्हाइट हाउस की तरफ से जो प्रेस रिलीज या जो ट्विटर जारी हो रहा है वो बिल्कुल इतर है। क्योंकि डीजीएमओ लेवल की बात हुई, हमारे डीजीएमओ से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात की और उसने कहा कि हम पे रहम कीजिए। और अभी मैं बता दूं कि पाकिस्तान ने ये आज कबूल किया कि भारत ने जो हमारे ऊपर आक्रमण किया था बहुत गहरा चोट पहुंचाया, जिसमें उन्होंने खुद माना है कि हमारे करीब 50 से 51 लोग मारे गए, उसमें आर्मी के लोग हैं। टेररिस्ट का नाम वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनके लिए टेररिस्ट जो है वो एक आम नागरिक है। तो अगर 50 और 100 के मारे जाने की बात अगर पाकिस्तान खुद कबूल रहा है तो भारत ने यही बात तो कही कि उनके डीजीएमओ ने हमसे बात की और उसके बाद हमने उन पर रहम किया है। और उसके स्टेटमेंट के जस्ट बाद एक रिव्यूटल आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से कि
जो पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर जो बातचीत हुई है अमेरिका के हुक्मरानों से, उसमें ट्रेड के लेवल पे कोई बातचीत नहीं हुई और उन्होंने टेररिज्म की कोई बात नहीं की, मध्यस्थता की कोई बात नहीं की। तो जो एक मुश्किल ये है कि ट्रंप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। रोकना आसान नहीं है, और वो तो जिस तरह से स्टेटमेंट्स दे रहे थे कृष्णमोहन, हंसी भी आती है कई बार। उन्होंने अपने एक बीते दिनों जब उनका एक स्पीच सामने आया था, उनसे प्रतिक्रिया ली गई थी जब ऑनगोइंग टकराहट को लेकर के खबरें आ रही थी कि भारत पाकिस्तान का ये मसला हजारों साल पुराना है। जिन्हें भारत और पाकिस्तान का इतिहास भी नहीं पता, उनकी बातों पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि वो कुछ भी आकर के कैमरे के सामने कह देते हैं और फिर बाद में तुरंत यू टर्न भी ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया, इस बैठक पर नजर बनाए रखें। अपडेट्स के लिए आगे भी आपका रुख करेंगे।